लाहौर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अमीर बलाज के डेरे पर छापा मारा और 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने वाले अफराद इश्तिहारी मुल्जमान और शूटर नहीं हैं, बल्कि इनमें एक मुंशी और एक अमीर बलाज का दोस्त बताया जाता है। अब तक इन अफराद को हिरासत में लेकर किस जगह पर मुंतकिल किया गया है और कौन इनसे तफ्तीश कर रहा है, अब इन्हें आला हुकाम के हवाले किया जाएगा और इनसे पूछगीछ करने के बाद इनकी रिहाई भी 100% जो है वो मुमकिन बताई जा रही है। और अगर इस केस की बात की जाए तो ये अमीर बलाज के बाद जो जावेद भट्ट कत्ल केस था उसमें जो तफ्तीश है वो सीसीडी के हवाले नहीं की गई। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और थाना इछरा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है कमर अब्बास वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। इस हवाले से आला हुकाम ने पुलिस पार्टी तश्कील दे रखी है कि जो जावेद भट्ट कत्ल केस में जो मुल्जमान हैं इश्तिहारी उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिसके लिए वहां पर छापा मारा गया। और ये छापा जो है वो डीएसपी गुलबर्ग सर्कल इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना इछरा जो यासिर चीमा है उनकी जानिब से वहां पर मारा गया। उन्हें मालूम हुआ था कि आरिफ भट्टी या दीगर ऐसे मुल्जमान, क्योंकि अमीर फतेह के बारे में ये बताया जा रहा था कि जब जावेद भट्ट कत्ल केस में उसको नामजद किया गया था उसके साथ कैसर भट्ट भी नामजद हुए थे और कैसर भट्ट की बादअज़ा तीफी भट्ट के साथ इस वाक़े की सुलह हो गई थी और वो इस मुकदमा से बाइज्जत तौर पर निकल गए थे सुलह होने की वजह से। लेकिन अमीर फतेह का भी करैक्टर जो है वो इसमें बेगुनाह के तौर पर सामने आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई गई, उसे इश्तिहारी करार दिया गया। बादअज़ा उसकी जानिब से एक इंटरम करवा ली गई थी और वो अदालत में पेश भी हुआ था और जिसके बाद उसे अबूरी जमानत मिलने का ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन बीच में ही जो है वो अबूरी जमानत लेने के बाद वो बैरूने मुल्क चला गया था, दुबई में मुकीम था और अब जो है वो जराए ये बता रहे हैं कि वो कनाडा पहुंच चुका है। और इस हवाले से आरिफ भट्टी को मरकजी किरदार बनाया गया था और इसमें अमीर मसब को भी शामिल किया गया था। अमीर मसब की भी इस केस के हवाले से जमानत जो है वो कंफर्म हो चुकी है और जो शूटर थे अजहर भट्ट और उसके साथ अलियास था वो भी इसमें बाइज्जत तौर पर उनकी भी जमानत हो चुकी है। अभी इस केस का फैसला आना बाकी है और बाकी रहे मुल्जमान तो आरिफ भट्टी को मरकजी किरदार बनाया गया था, जिसमें बताया गया था कि अजहर भट्ट और अलियास के साथ सारी सेटिंग जो है वो उसने की। और बाकी जो इस हवाले से आरिफ भट्टी अब पुलिस को मतलूब है और साथ ही अमीर फतेह का कोई किरदार तो उसमें जिमनी में अभी तक नहीं लिखा गया। इसमें एक पैनल ऑफ ऑफिसर के हवाले से एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी जिसमें एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन हुआ करते थे जो आजकल डीपीओ हैं शहजाद, उनको सरबराह बनाया गया था और उनके साथ डीएसपी इफ्तिखार रसूल बाजवा इस केस में जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स थी उसके रुकन थे और इसके अलावा इजाज अहमद ढिल्लू इस केस की तफ्तीश कर रहे थे। इन्हीं के पास जो है वो कैसर भट्ट भी पेश हुआ था। थाना इछरा में ये ऑफिस है डीएसपी गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन का, जहां पर अब कमर अब्बास तैनात हैं। और ये जो 2 अफराद हिरासत में लिए गए हैं, एक का नाम जाहिद बताया जा रहा है और दूसरा जो है जाहिद के बारे में ये बताया गया कि 3 दुकानें उसकी सामने हैं इनके डेरे के बिल्कुल, और वो अमीर बलाज का कोई पुराना दोस्त है, वो वहां पर मुंशी के साथ बैठा हुआ था और साथ में मुंशी को भी हिरासत में ले लिया गया है। और बताया जा रहा है कि मुंशी नुशाई नामी कोई मुंशी है, उससे भी पूछगीछ की गई है और उससे पूछा जा रहा है कि इश्तिहारी मुल्जमान जो है वो कहां पर हैं, क्योंकि इस तरह की इत्तला मिली थी कि इनके राब्ते में है। अब पुलिस ने तफ्तीश कर ली है आला हुकाम के पास, अब इन दोनों हिरासत में लिए गए अफराद को पेश किया जाएगा और वो जो है वो उसके बाद इनकी रिहाई भी 100% मुमकिन है कि इनको रिहा कर दिया जाए। अलबत्ता इस केस में जो इश्तिहारी मुल्जमान डिक्लेयर किए गए हैं उनमें अमीर फतेह भी शामिल है और आरिफ भट्टी भी शामिल है। आरिफ भट्टी के हवाले से जो पहले पुलिस तफ्तीश कर रही थी उनका कहना था कि वो केपीके वाली साइड पर रूपोश हुआ है। अभी भी कुछ लोग यही कहते हैं कि वो पाकिस्तान के किसी इलाके में रूपोश हैं, जबकि कुछ का कहना है
कि वो कुछ रद्दो बदल करके कुछ चीजों में, डॉक्यूमेंट्स में तो बैरून मुल्क भी चला गया। ये एक तस्दीक शुदा बात नहीं है, उड़ती उड़ाती कोई जो खबर हमारे तक पहुंची है, हम उससे सिर्फ आपको बता रहे हैं। बाकी अभी तक जो है वो अमीर फतेह का बताया जा रहा है कि वो कनाडा जा चुका है, और इस केस में अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ये टास्क दिया गया है कि इस वाकये में मुलविस जो है वो मुल्जमान, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद जो है वो मजीद इस हवाले से पुलिस अपना काम जारी रखे हुए है। और पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्दी इस केस में मुलविस जो इश्तिहारी मुल्जमान हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद हकाइक जैसे ही हमारे सामने आएंगे हम आपको उनसे भी आगाह करेंगे। दोनों पकड़े जाने वालों के हवाले से बताया जा रहा था कि वो शूटर है, वो शूटर नहीं है, बल्कि एक मुंशी है और एक अमीर